जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज आप सभी के साथ में एक ऐसी रोचक कथा है जो वाराणसी, पहले वाराणसी नहीं नाम था इसका, पहले नाम था काशी। और इस काशी को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से जलाकर नष्ट कर दिया गया था। और फिर कैसे ये वाराणसी हुई और कैसे फिर आज जो वाराणसी है, जो काशी है, उसे कैसे स्थापित किया गया, क्या लीला है इस काशी वाराणसी की। क्यों भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस भगवान शिव की नगरी काशी को जलाकर राख कर दिया। इस कथा को आज ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से आज हम जानेंगे। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं आप सभी के साथ में लाते रहेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नित्य नई कथाएं मिलती रहेंगी। तो भगवान शिव की जो नगरी है काशी, उसे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जला दिया, यह कथा है द्वापर युग की। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उस समय एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र सुदर्शन है वह विकराल रूप लेता है। यह कथा है एक समय की, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में रहते हैं। और मथुरापुरी की लीला और वृंदावन की लीला सभी जानते हैं। ये एक समय जो है, ये जरासंध जो था, जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्रस्ति, ये दोनों पुत्रियों का विवाह जो है जरासंध जो है कंस के साथ करता है। और भगवान श्री कृष्ण उसके अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार लेकर लीला करते हुए कंस को जो है मुक्त कर देते हैं, वध कर देते हैं। और ये जब जरासंध को यह पता चलता है कि हमारे दामाद को कृष्ण ने मार डाला, तो प्रतिशोध की भावना से वह जो है पौंड्रक, काशीराज पौंड्रक और काशीराज के साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर चढ़ाई कर देता है, उनके मारने के लिए कि हमारे दामाद को मार दिया, हमारी पुत्रियों को विधवा कर दिया श्री कृष्ण ने। और बदला और प्रतिशोध की भावना से मथुरा में चढ़ाई तो कर देता है, लेकिन कई बार इसके पहले वो अकेले लड़ाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जरासंध के साथ में बहुत सारी आगे लीला होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण उसके समस्त जो सैनिक बल रहते हैं उसे खत्म करके जरासंध को छोड़ देते हैं। फिर जरासंध जो है अपने दो साथियों को, पौंड्रक और काशीराज को साथ में लेकर युद्ध करने के लिए मथुरा में आता है। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने घमासान युद्ध होता है। बलराम जी, श्री कृष्ण जी और भी मथुरा के जितने भी धुरंधर योद्धा थे, सबने जो है उसकी सेना को परास्त कर दिया और जरासंध को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें जो है पौंड्रक और काशीराज की मृत्यु होती है, भगवान वध कर देते हैं। अब जो है पौंड्रक की मृत्यु और काशीराज की मृत्यु के बाद जो काशी का जो उनका काशीराज का जो पुत्र था वह काशीराज बनता है वाराणसी में। तो उसे जो है अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध बदला लेने के लिए भगवान शिव का जो है बहुत तपस्या करता है, भगवान शिव की आराधना अर्चना करता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं। और वह प्रतिशोध भगवान श्री कृष्ण के प्रति लेने के लिए तपस्या करता है। भगवान शिव से कहता है, हे महादेव, हे आशुतोष औढर दानी, हमें ऐसा बल, ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं श्री कृष्ण को मारूं। उसने हमारे पिता का जो है वध कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, यह तो संभव नहीं है, इसके बदले तुम कुछ दूसरा वर मांग सकते हो। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके बल का उस काशीराज का जो पुत्र था, वर्तमान काशीराज को भी पता था, लेकिन पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके मन में यह विचार आया। फिर भगवान शिव ने उसे मंत्रों के बल से एक दिव्य विकराल कृत्या देते हैं। कहते हैं, यह लो, इससे तुम अपने राज्य का रक्षा करना।
और कोई भी शत्रु, अगर तुम किसी भी शत्रु का दमन करना चाहते हो, उसके राज्य को नष्ट करना चाहते हो, तो इस कृत्या को आदेश देना और यह उसके राज्य को जलाकर भस्म कर देगी। और भगवान शिव कहते हैं कि अगर इस कृत्या का तुम उस राज्य में उपयोग करोगे जहां पे ब्राह्मण सेवी वहां का राजा है, वैष्णव सेवी है, संत जन रहते हैं, तो इस कृत्या का जो बल है वह निष्फल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसा कहकर काशीराज से भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर जो है यह काशीराज जो है प्रतिशोध की भावना लेकर जो है भगवान श्री कृष्ण उस समय मथुरा से द्वारिकापुरी, जरासंध भी कई बार आक्रमण कर रहा है, तो अपने प्रियजन, माता पिता सभी को लेकर दिव्य नगरी द्वारिकापुरी बसाते हैं और वहां पर लेके जाते हैं सभी को। और काशीराज जो है इस विकराल कृत्या को आदेश देता है कि तुम जाओ और इस श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी है उसे जलाकर भस्म कर दो और श्री कृष्ण के परिवार के सहित सबको भस्म कर दो। कृत्या को तो आदेश दे देता है, लेकिन जब जगतपति द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कृत्या पहुंचती है तो वहां का रक्षक तो सुदर्शन चक्र हैं, प्रभु के पार्षद हैं। और यह पता तो ठाकुर जी को भी चल जाता है कि काशीराज ने कृत्या छोड़ दिया है। ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश करते हैं कि इस कृत्या को और काशीराज को दंड दिया जाए। और सुदर्शन चक्र विकराल रूप धारण करके उस कृत्या की तरफ चलता है और कृत्या जो है पीछे की तरफ भागने लगती है। सुदर्शन चक्र जी ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र जी का अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर जी को मारने के लिए काशीराज ने कृत्या भेजा था। और वह सुदर्शन चक्र काशी में पहुंचकर वहां पर जो है पहुंचकर विकराल रूप क्रोधाग्नि बनाकर समस्त काशी को जो है जलाकर भस्म कर देते हैं सुदर्शन जी। भगवान शिव प्रकट होते हैं, समस्त देवी देवता प्रकट होते हैं, ठाकुर जी प्रकट उनको जो है शांत करते हैं। पार्षद सुदर्शन जी ठाकुर जी के शांत होते हैं और भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि से फिर वहां पर जो है नई काशी की जो है उसका निर्माण होता है। उसी काशी को जो है आज वर्तमान में वाराणसी, वारा और अस्ति नाम की दो नदियां बहती थी वहां पर, उसी नदियों को मिलाकर बीच में जो है काशी था। वर्तमान प्राचीन भारत की कहानी है, युगों युगों का, जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे और साथ में ही गंगा जी थी, तो वो वारा और अस्ति नदियों के नाम से ही वाराणसी इस काशी का नाम पड़ा। और तब से इस नगरी के स्वयं रक्षक, स्वयं स्वामी जो है काशीनाथ बाबा महादेव हैं। बाबा महादेव क्यों नहीं बचाए अपनी काशी को भस्म होने के कारण? क्यों? क्योंकि एक वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, यहाँ का जो राजा है वह ठाकुर जी के प्रति, जो जगतपति हैं, भगवान शिव के भी आराध्य हैं ठाकुर जी, उनके प्रति जो है द्वेष बुद्धि कर लिया। तो भगवान शिव जिस प्रकार, जिस लंका को भगवान शिव ने अपने भक्त रावण को दिया और स्वयं श्री हनुमान बनकर उस लंका को जलाकर राख करवा दिया और प्रभु श्री राम के माध्यम से उसकी सारे प्रजा को, सारे कुल को विनाश करवा दिया स्वयं भगवान शिव ने, इसी प्रकार इस काशी राज का भी विध्वंस करवा दिया भगवान शिव ने। क्योंकि उसके मन में जो तपस्या थी, जो तपस्या करने का लक्ष्य था, वह था भगवान शिव के जो लाडले हैं ठाकुर जी, उनके प्रति प्रतिशोध लेना। तो ठाकुर जी से कोई अगर बैर भाव रख ले तो महादेव उसे छोड़ते नहीं हैं, बरत उसे तो दे दिए, उसके तपस्या के का जो फल था उसे कृत्या दे दिए, लेकिन उसने जो है गलत उपयोग कर लिया। इसके लिए महादेव ने भी सोचा हमारे प्रभु के प्रति इसने कृत्या का उपयोग किया, इसका सर्वनाश होना चाहिए। और स्वयं विश्वनाथ ने भी अपना त्रिसरा नेत्र खोलकर उस काशीराज को संपूर्ण भस्म कर दिया था। और यह लीला हुई। फिर भगवान शिव ने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
फिर नई काशी की जो है वहाँ पर निर्माण किया गया और भूत भावन शिव वहाँ पर स्थापित होकर समस्त जनों के कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ के रूप में वहाँ पर निवास करते हैं। कैसी लगी कथा? क्या आप जानते थे इसके पहले कि वाराणसी और काशी क्यों भगवान शंकर के सुदर्शन भगवान की कृपा दृष्टि से जो है इसे जलाया गया और फिर जो है इसे बचाया गया, फिर इसका निर्माण किया गया? यह कथा बहुत ही रोचक थी। आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आप हमारी कथा को ध्यान से सुनते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और भगवान शिव ने क्या दिया था काशीराज को वरदान के रूप में, देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।